Hello students, I am SK Singh. I am going to teach you 10th standard poem Unit 2.1 You start dying slowly. इसका मतलब कि आप धीरे धीरे मर रहे हैं। ये पोएम पवेलो नेरूदा की पोएम है। इट इज़ वेरी मोटिवेशनल पोएम। इस पोएम को सभी को पढ़ना चाहिए। इससे हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है। इसके साथ साथ हमें ज़िंदगी कैसे जीना है ये हमें इस पोएम के माध्यम से हमें कुछ सीखना चाहिए। टुडे वी डिस्कस अबाउट दिस पोएम। इसके डिस्कस करने के पहले थोड़ी सी जानकारी पोएट के बारे में हम जान लेते हैं। ही वॉज बॉर्न 12 जुलाई 1904 पार्वेल चिली एंड डाइड 23 सितंबर 1973 सेंटियागो चिली। और 1973 को इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। लेट्स स्टार्ट पोएम। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। इसका मतलब आप धीरे धीरे मौत के करीब जा रहे हैं, यानी मर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट पोएम। इफ़ यू डू नॉट ट्रेवल, यदि तुम यात्रा नहीं करते हो। इफ़ यू डू नॉट रीड, यद्यपि तुम पढ़ते नहीं हो। इफ़ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड ऑफ लाइफ, यदि आप जिंदगी के ध्वनि या ज़िंदगी के मधुर संगीत को आप नहीं सुनते हैं। इफ़ यू डू नॉट अप्रिसिएट योर सेल्फ, यदि आप खुद की तारीफ नहीं करते हैं, तब यह समझ लेना चाहिए यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। आप धीरे धीरे मौत के करीब जा रहे हैं। इस पोएम में कवि यह मैसेज देना चाहता है, क्लियर मैसेज देना चाहता है। जब हमारी ज़िंदगी में हमें कुछ नयापन नहीं है, कुछ नई जगह हम ट्रैवल नहीं कर सकते, नई संगीत है ना, ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, नई कुछ पढ़ नहीं चीज सकते हैं, और संगीत को हम महसूस नहीं करते हैं, यदि आप खुद की तारीफ नहीं करते हैं, तो यह समझ लेना चाहिए कि हम धीरे धीरे हमारी मौत हो रही है, हम मौत के करीब जा रहे हैं। यह हमारी ज़िंदगी में कुछ नयापन नहीं करते हैं, ट्रैवल नहीं करते हैं, कुछ नई चीज़ें पढ़ते नहीं हैं, संगीत को महसूस नहीं करते हैं, तब हम खुद की तारीफ भी नहीं करते हैं। इसका मतलब हम धीरे धीरे मौत के करीब जा रहे हैं, यानी हमारी ज़िंदगी एक असफल ज़िंदगी बन के रह जाती है। इसलिए हमको हर जगह एक नई चीज़, नयापन होना चाहिए। हर एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहिए, नई नई किताबों को पढ़ना चाहिए, अपना खुद का रिस्पेक्ट करना चाहिए। खुद के बजाय हमें खुद की तारीफ ज़रूर करनी चाहिए। सेकेंड, व्हेन यू किल योर सेल्फ स्टीम, जब हम अपना आत्मसम्मान खो देते हैं। व्हेन यू किल माने मारना। व्हेन यू किल योर सेल्फ स्टीम, व्हेन यू डू नॉट लेट अदर हेल्प यू, जब तुम दूसरों को अपनी मदद करने नहीं देते हो। वह हमेशा यह सोचते हैं कि मैं खुद कर लूँगा। कितने लोग ऐसे होते हैं, सोचते हैं मैं खुद कर लूँगा, मैं किसी की मदद नहीं लूँगा। आप परेशानी में होते हुए भी किसी की मदद नहीं लेना चाहते हैं। लोग आपकी मदद करना चाहते हैं खुद से, लेकिन आप किसी की मदद नहीं लेना चाहते हैं। इसका मतलब यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। इसका मतलब आप धीरे धीरे मौत के करीब जा रहे हैं। इफ़ यू बिकम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट्स, यदि अगर तुम अपनी आदतों के गुलाम बनते हो। इफ़ यू बिकम्स अ स्लेव ऑफ योर हैबिट्स माने आदतों के, स्लेव माने गुलाम। यदि आप अपने आदतों के गुलाम बनते हैं, वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ, एक ही रास्ते पर, हमेशा एक ही रास्ते पर चलते रहते हो, उसी ढर्रे पर चल रहे हो आप। अगर आप डेली रूटीन में कुछ चेंज नहीं करते हैं, इफ़ यू डू नॉट वियर डिफरेंट कलर, आप अलग अलग रंग नहीं पहनते हैं, सेम कलर पहन रहे हैं, अलग अलग कलर नहीं पहनते हैं, डिफरेंट कलर को आप अपनाते नहीं हैं। और यू डू नॉट स्पीक आउट टू दोज यू डोंट नो, जिन लोगों को आप जानते नहीं हो, उनसे बात नहीं करना चाहते हो, तो समझो आप यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, धीरे धीरे मौत के करीब पहुंच रहे हैं। पोएट बताता है कि हमें अपनी आदतों का गुलाम नहीं बनना चाहिए। यू बिकम स्लेव, इफ़ यू बिकम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट्स, हमें अपने आदतों के गुलाम नहीं होना चाहिए, एक ही रास्ते के ढर्रे पर नहीं चलना चाहिए। यदि आप
डेली रूटीन पर चलेंगे तो आप ऊब जाएंगे। यदि आप एक ही कलर पहनेंगे तो आपको जो है नयापन नहीं महसूस होगा। एक ही कलर पहनते हो, डिफरेंट कलर पहनना चाहिए। डिफरेंट कलर नहीं अपनाते हैं आप, जिनको जानते नहीं हैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, तो समझ लो कि धीरे धीरे आप मौत के करीब पहुंच रहे हैं। यहाँ पर पोएट हमें एक समझाने का प्रयास कर रहा है कि अपनी आदतों के गुलाम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कि वे आदतें हमें कुछ नया करने नहीं देती हैं। रोज़मर्रा जो काम होता है उससे हट करके, कुछ लीक से हट कर काम करोगे तभी आपकी पहचान बनेगी। ज़िंदगी में अलग अलग रंग हैं, एक ही बात को पकड़ कर आप रहेंगे तो ज़िंदगी में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ज़िंदगी को जिन लोगों का पहचानते नहीं आपको, उनसे भी हमें बात करनी चाहिए। ज़िंदगी जीने के अलग अलग अंदाज सीखने चाहिए ताकि हमें एक सफल ज़िंदगी जी सकें। इफ़ यू अवॉइड द फील पैसन, अगले स्टेंजा में, इफ़ यू अवॉइड टू फील पैसन एंड द टर्बुलेंट इमोशंस। यहाँ है बेटा, कभी कहते हैं कि पैसन माने जुनून होता है, टर्बुलेंट इमोशंस माने हमें बेचैन कर देती हैं हमारी इमोशंस, भावनाओं को। दोज विच मेक योर आइज ग्लिस्टन, हमारे कुछ अंदर कुछ पैसन होता है, जुनून फील करने के बजाय हमें टाल देते हैं, हमारी रूटीन वाली ज़िंदगी जीते हैं। ऐसा कुछ करने से बेचैन करने वाले जो पैसन होते हैं हमारे आँखों से, ग्लिस्टन में चमक होती है, योर आइज, तुम्हारे आँखों में चमक आती है, तुम्हारा दिल जोर से धड़कने लगता है, एंड योर हार्ट बीट फास्ट, और तुम्हारा दिल जो है जोर से धड़कने लगता है। एंड योर हार्ट बीट फास्ट, धड़कने लगे। ऐसी भावनाओं के अगर दबाव में आप आते हैं तो समझो कि यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, तो आप धीरे धीरे मौत के करीब जा रहे हैं। लास्ट स्टेंजा, इफ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ, इफ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ, यदि आप अपनी काम और प्यार से संतुष्ट नहीं रहते हैं, when you are not satisfied with your job, अपने काम से, अपने प्यार से संतुष्ट नहीं रहते हैं और फिर भी ज़िंदगी वैसे ही जीते हो जिसमें कोई बदलाव नहीं है, or with your love, if you do not risk what is safe for the uncertain, अगर ज़िंदगी में वैसे ही जीते हो, कोई बदलाव नहीं रहता है, तो आप समझो कि आप मौत के करीब पहुंच रहे हैं। इफ़ यू डू नॉट रिस्क व्हाट इज़ सेफ और अनसर्टेन, इफ़ यू डू नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम, अगर आप अनिश्चित चीज़ों के सेफ जोन में छोड़ने की बजाय रिस्क नहीं उठाते हैं, तो अगर आप समझो अपने सपनों को के पीछे नहीं भागते हो, तो आप धीरे धीरे मौत के करीब जा रहे हो। इफ़ यू डू नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम, कितने लोग होते हैं कि अपने स्वप्न के पीछे नहीं, जो बोल दिया भाई ये करो तो वो करने लगते हैं। आपका जो स्वप्न है, आपका जो ड्रीम है, उसके पीछे आप रहोगे तो निश्चित ही जीवन में आप सफल होगे। इफ़ यू डू नॉट अलाउ योर सेल्फ एट लीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम टू रन अवे फ्रॉम सेंसिबल एडवाइस, सेंसिबल एडवाइस क्या है, फुल ऑफ कॉमन सेंस से दूर रहने को कहता है। आखिरी लाइन्स में कभी क्या कहता है, एट लीस्ट वंस योर लाइफ टाइम, पोएट ने कहा है कि लोगों को अच्छी सलाह, आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो अच्छी सलाह देंगे, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा करो, वैसा करो, तो आपको अच्छी सलाह सुन करके अपनी ड्रीम को छोड़ देते हैं लोग। लेकिन इस पूरे पोएम में कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जो जुनून है, पैसन है, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कभी न कभी अपने ड्रीम में आप लगे रहोगे तो आप अपने मंजिल को ज़रूर पूरा कर लोगे। पोएम का सार है बेटा कि जो हमारा पैसन है, कम से कम एक बार अपने ड्रीम को ज़रूर कर लेना चाहिए। पेबोला नेरूडा ए पोएम लिखे, इट इज़ वेरी मोटिवेशनल पोएम। आप इस पोएम से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं अपने जीवन में। जो आपका सपना है, जो आपका ड्रीम है, उस ड्रीम को ज़रूर आप
पाने का प्रयास करिए, लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। और ये पोयम यहीं पर समाप्त होती है। ओके, जिसमें क्वेश्चन आंसर है, आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।